बिन मौसम बारिश से गुजरात के किसान बर्बाद हुए। सरकार का सहायता पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे समान। सरकार की नीतियों से तंग आकर किसान ने आत्महत्या की। किसानों को धोखा दे रही है भाजपा सरकार। कृषि मंत्री मौन। मुआवजा नहीं मिलने से अगली फसल भी किसान नहीं लगा पा रहा है। किसानों का गरीबी में आटा गीला हुआ। फसल बीमा योजना का गुजरात के किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता। यही तो है गुजरात मॉडल। भारत देश प्रचलित है जय जवान और जय किसान के नारे से, लेकिन आज की तारीख में जवानों की हालत भी कोई अच्छी नहीं है और किसान तो पूरे देश में आज बड़ी मात्रा में आत्महत्याएं कर रहा है। किसान महापंचायत हुई और किसान महापंचायत के बाद गुजरात सरकार ने गुजरात के किसानों के लिए 1420 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया, लेकिन पूरे गुजरात में 1420 करोड़ का पैकेज मतलब ऊँट के मुँह में जीरा। इस मामले में आज हमारे साथ बात करने के लिए राजेश पिंडोरिया जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और किसान नेता हैं। राजेश भाई, स्वागत है आपका। राजेश भाई, जो 1420 करोड़ का पैकेज मिला, उस पैकेज में पूरे गुजरात के किसानों को कितना पैसा आ पाएगा, क्या आपका मानना है? दत्तेश भाई, जय हिंद, जय जवान जय किसान। जो आपने वो नारा बोला वो सुनकर पहले अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभी की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो किसान हो या जवान हो उसके लिए काम ही नहीं कर रही है। जो आप बोल रहे हैं कि 1420 करोड़ का जो नुकसान हुआ है और गुजरात के किसानों है उसको कितना कितना पैसा मिलेगा, तो मेरे हिसाब से जो आपने बात बोली कि ऊँट के मुंह में जीरा, ऐसा ही होगा। क्योंकि ये सरकार क्या कर रही है और किसान को क्या करना चाहती है वो समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो भीख के बराबर हो गया। जी बिल्कुल। राजेश भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बारिश के कारण किसान की फसल को नुकसान हुआ। उस नुकसान का पैसा समय पर किसान को नहीं मिल रहा है, फलस्वरूप वो दूसरी फसल नहीं लगा पा रहा है। ऐसे ही मामले को लेकर आज सौराष्ट्र के एक किसान ने अपने ही खेत में जहरीली दवा खा के आत्महत्या कर ली। क्या सूचना देता है कि भारत के किसान को इसी तरह से ख़त्म होना पड़ेगा? दत्तेश भाई, जब तक मेरे को मालूम है मैं आपको बता दूं जी कि जो मौसम विभाग है, सरकार का ऐसा एक परिपत्र बाहर हुआ है कि 80% अगर बारिश हो रही है, 80% से कम जी, तो वो भी एक दुष्कार्य है। और 120% से जो ऊपर बारिश हो रही है तो एक वो नीला यानी कि अतिवृष्टि के हिसाब से वो भी एक दुष्कार्य है। अगर समझ लो कि जो खेडूत किसान है वो अपनी खेती कर रहा है, खेती के टाइम पर जो वो बीज लगाता है, अगर वो फसल हुई और जो फसल खराब हो गई बारिश के हिसाब से, तो उसी टाइम अगर समझ लो कि सरकार ने जो उसको मुआवजा दिया तो ही उसको काम लगेगा। अभी समझ लो कि वो पूरा बर्बाद हो गई, उसकी खेती जो लगाई थी बोई थी वो पूरी ख़राब हो गई। उसी टाइम अगर उसको पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? यही किसान करेगा ना, क्या करेगा बोलो? वो एक आपको मालूम है अभी खातर का किराया कितना, खातर है जो वो कितना महंगा है। जो वो खेती करवाने के लिए ट्रैक्टर लगाता है उसका भी कितना किराया देना पड़ता है। आज जहाँ भी वो जा रहा है उसको सब महंगा ही मिल रहा है, तो किसान क्या करेगा? आप खुद समझ सकते हो। दर्शक मित्रों, आप देखिए डीजल के भाव 100 रुपये के करीब हो चुकी है। डीएपी का भाव देखें तो वो भी जो पहले 450 रुपये का मिलता था, 1200 या 1500 रुपये का मिल रहा है। इस कंडीशन में जो बीज की कीमत है वो भी कई गुना बढ़ चुकी है। तो जो किसान की लागत है, जो एमएसपी उसको मिलनी चाहिए, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को लागू करने की तो बात हुई, लेकिन आज की तारीख में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। तो राजेश भाई, इस कंडीशन में दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या कम हो ही जा रही है। क्या सरकारी नीतियाँ ही इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप? 100% सरकारी नीतियाँ है वो ही जिम्मेदार है। दत्तेश भैया, समझ लो कि मेरे को दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी कोई भी मंडली में किसान खेती के लिए बीज लेने जाता है या खाद लेने के लिए जाता है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि नकली बीज आ जाता है जी, नकली खातर आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है खेडूत भीख मांगने के लिए कैसे वो लाइन में खड़ा रहता है। दुख के साथ ऐसा भी लगता है कि आज ये भारत में क्या हो रहा है। समझ लो कि आज
आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि कोई भी किसान है, मैंने नज़रों नज़र देखा हुआ है, कई बार मैंने झगड़ा भी किया हुआ है कि बेचारा क्या वो जाता है कि समझ लो कि खातर लेने के लिए जा रहा है, उसी टाइम उसको नैनो पकड़ा दिया जाता है साथ में। बिल्कुल बराबर, वो भी आपने देखा होगा कि और जो ठेकेदार है बड़े बड़े लोग, वो करप्शन वाले, वो पूरा ट्रैक्टर नहीं, पूरा वो ट्रक बोलते हैं, वो ट्रक उठा के चले जाते हैं। और आपने देखा भी होगा कई बार ऐसा भी हुआ है कि बियारण पकड़ा गया हो, नकली खातर नकली पकड़ा गया हो, पर क्या हो रहा है इस देश में वो मालूम नहीं पड़ा है अभी। दर्शक मित्रों, गुजरात में हमने अभी भी देखा कि कई जगह नकली अधिकारी पकड़े गए, नकली सीबीआई ऑफिसर, आरटीओ ऑफिसर पकड़े गए, यहाँ तक कि पूरे का पूरा एक अदालत और जज भी नकली पकड़े गए हैं। तो आप सोचिए, अगर बड़े शहरों में यह हालात हैं तो जो छोटे गांव है वहाँ पर जो नकली बियारण बिक रहा है, जो नकली डीएपी खातर बिक रहा है, उसकी क्या स्थिति होगी। राजेश भाई ने अच्छी बात बताई कि डीएपी अगर आप लेने जाते हैं खाद, तो उस खाद के साथ कंपलसरी नैनो खाद भी पकड़ा दी जाती है, वह भी किसानों के लिए कोई भी उपयोगी नहीं है, फिर भी उनको लेना पड़ता है। तो राजेश भाई, जो किसान संघ बना हुआ है वह हर तरीके से किसानों के लिए लड़ता रहा है, लेकिन इन सब मामलों में कहीं ना कहीं वो भी फिसदी साबित हुआ है। क्या मानना है आपका? नहीं, ये सच बात है। किसान संघ अभी पहले काम करता था किसानों के लिए, लेकिन अभी किसान संघ जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वालों के लिए ही काम कर रहा है। मैंने खुद देखा हुआ है ऐसा कि कभी भी चुनाव आता है, उसी टाइम वो एक ऐसा लगवा देते हैं, आंदोलन कर देते हैं, वो कर देते हैं, फिर उसके जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो भाजपा वाले के साथ बैठ जाते हैं और किसान ऐसे ही बैठ जाते हैं। क्या करें यार, अभी तो मैं खुद किसान हूँ, मैंने भी अभी किसान में लगाया था अभी, तो क्या हुआ, अभी बारिश हो गई, समझ लो कि वो पूरे का पूरा फसल बर्बाद हो गई। तो अभी क्या होगा, मैं तो चलो कैसे भी करके निपटा लूँगा, लेकिन जो छोटे किसान है वो कैसे करेंगे। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये देश में क्या हो रहा है। मेरे को मालूम है तब तक कि पहले किसान ऐसे आत्महत्या नहीं करता था, अभी किसान इतना तंगदिल हो गया है कि इतना कर्जे में डूब गया है कि वो अपनी फैमिली के साथ आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या करना दतेश भाई कोई मामूली बात नहीं है। आप समझ सकते हो कि वो उसी टाइम उसके घर परिवार उसके ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई भी कुछ हो जाए, लेकिन हमारी सरकार चलनी चाहिए। राजेश भाई, कई जगह हमने देखा है कि सरकारी अधिकारियों को बहुत सी शिकायतें हुई, इवन मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को भी कई शिकायत हो गई, लेकिन उन शिकायतों का कोई निपटारा नहीं हो रहा है। फलस्वरूप किसान आत्महत्या की ओर जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ऊपर जो बैठे हुए हैं वो कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं किसानों की आत्महत्या के मामले में? नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी सरकार बोलो, पीएम बोलो या सीएम बोलो या अधिकारी बोलो, सब मिले हुए हैं और ओनली अभी ऐसा ही चल रहा है कि भ्रष्टाचार करो बस। कोई किसान मर जाए, कोई आदमी मर जाए, कोई जवान मर जाए, उससे सरकार को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी सरकार चलनी चाहिए और हमारे पास पैसा होना चाहिए। किसान भले आत्महत्या करे, जवान भले आत्महत्या करे या कोई आदमी भले आत्महत्या करे, लेकिन अभी सच्चाई और ईमानदार कोई अधिकारी भी नहीं है और अभी कोई सरकार में ऐसा नेता भी नहीं है। राजेश भाई ने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो अंत तक यह लाभ कैसे पहुंचेगा। मुझे एक राहत इंदौरी का बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है कि खुली हवा सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जुल्म करते हैं वो इतने बड़े बुरे नहीं होते, लेकिन सज़ा न दे के इन्हें अदालतें बिगाड़ देती है। राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे किसान नेता राजेश पिंडोरिया, जिनको पता है कि कच्छ में और गुजरात में किसानों की क्या स्थिति है। किसानों को अगर सही समय पर मुआवजा नहीं मिलता तो वो अगली फसल नहीं लगा पाते हैं। फलस्वरूप किसान को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऐसे किसान जो दूसरी फसल नहीं लगाएंगे तो जो दिवाली का क्रॉप वो आएगा नहीं, और देश को जैसे अभी आपको पता है कि तिलहन और तिलहन इम्पोर्ट करना पड़ता है। इस स्थिति में गुजरात के और भारत के किसान जाए तो कहाँ जाए, यह एक बड़े सोचने वाली बात है। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं समय दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।